आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वैराग्य। वैराग्य है क्या? लेखक हैं गुणवंत शाह, पद्मश्री से सम्मानित हैं, वरिष्ठ लेखक और साहित्यकार हुए हैं। बोलते हैं कि वैराग्य भी अगर हो तो तुलसी के पत्तों की तरह हो। वैराग्य हो तो कैसा? तुलसी के पत्तों की तरह। वैराग्य आखिर है क्या? तो वैराग्य एक प्रेम का ही रूप है जो जीवन में राग उत्पन्न कर देता है, जो जीवन में राग उत्पन्न कर देता है। आनंद है, परमानंद है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ होता है जीवन को सही तरह से यूज करना, उपभोग करना, ना कि जीवन से भाग जाना ही। साधारण लोग वैराग्य का मतलब समझते हैं कि एकदम वैरागी है, मतलब उसका जीवन से कोई लेना देना नहीं है, वो जीवन से भाग चुका है, जीवन से छोड़ चुका है, वो सन्यासी बन चुका है। बहुत तरह के ऐसा भ्रांति है वैराग्य के मतलब कि सब कुछ छोड़ चुका है। वैराग्य का अर्थ होता है कि जीवन को सही तरह से जीना, आनंद में जीना, प्रेम में जीना। प्रेम का ही रूप है वैराग्य। जब प्रेम उच्चतम अवस्था पर पहुंच जाता है तब वैराग्य उत्पन्न होता है, तब योग होता है। यही है वैराग्य। तो बताते हैं गुणवंत शाह, देखिए वैराग्य के बारे में क्या बताते हैं। देखिए बोल रहे हैं कि संस्कृत के विद्वान बाणभट्ट, संस्कृत के विद्वान थे बाणभट्ट। जैसे कालिदास हिंदी के थे ना, कालिदास जो स्थान उनका है, इसी तरह से बाणभट्ट का भी संस्कृत में इतना ही है योगदान। संस्कृत के विद्वान बाणभट्ट के जीवन से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग है। बोल रहे हैं कि संस्कृत के विद्वान बाणभट्ट के जीवन से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग है। उनकी मृत्यु बहुत ही करीब है। इस पर विचार करते हुए उन्हें ख्याल आया कि उनकी लिखी अधूरी कृति कादम्बरी को उनके दोनों पुत्रों में से कौन पूरा करेगा। देखिए कादम्बरी जो है, इनका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया दो ग्रंथ है। एक है हर्षचरित्रम, हर्षवर्धन के राज्य में रहते थे तो उनका चरित्र का वर्णन क्या है। एक कादम्बरी है जो पहला विश्व का पहला उपन्यास है, को उनके पुत्र दोनों उनको मृत्यु प्राप्त होने वाला था, तो कादम्बरी पूरा नहीं हुआ था, तो उनको दोनों पुत्रों में से कौन पूरा करेगा, ये उनका मत था कि हम मृत्यु को प्राप्त होने वाला है तो ये कादम्बरी जो उपन्यास है इसको कौन पूरा करेगा, तो इसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए। तो उनका दो पुत्र थे, वो चाहे कि इसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए। इसके लिए बाणभट्ट ने एक उपाय किया। उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाकर वृक्ष के एक ठूंठ का वर्णन करने को कहा। उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाकर वृक्ष के एक ठूंठ का वर्णन करने को कहा था। मतलब वृक्ष एक तरह से सूखा पड़ा हुआ था, मरा पड़ा हुआ था। तो बोले बाणभट्ट की दोनों पुत्र को बोले कि तुम दोनों ये वृक्ष का वर्णन करके दिखाओ। तो बड़े पुत्र ने कहा शुष्को वृक्षा तिष्ठन्ति अग्रे। अब छोटे पुत्र की बारी आई। बड़े पुत्र ने कहा शुष्को वृक्षो तिष्ठन्ति अग्रे। अब छोटे पुत्र की बारी थी, उसने कहा निरस्त्रु इह विलसति। दोनों पुत्र का जवाब सुनकर बाणभट्ट ने छोटे पुत्र को कादम्बरी को पूरा करने का काम सौंपा। और दोनों पुत्रों का जवाब सुनकर बाणभट्ट ने छोटे पुत्र का कादम्बरी को पूरा करने का काम सौंपा। क्यों सौंपे, देखिए समझिए यहाँ पर ध्यान से। आखिर बाणभट्ट ने छोटे पुत्र को यह काम क्यों सौंपा? बोल रहे हैं लेखक कि बाणभट्ट ने छोटे पुत्र को ही यह काम क्यों सौंपा कादम्बरी का। तो बड़े पुत्र ने निरीक्षण कर यह बताया था कि वह शुष्क वृक्ष के सामने खड़ा है। उधर छोटे पुत्र ने दर्शन द्वारा ठूंठ जैसे वृक्ष में परम चेतना की शोभा से निरखा। अब बोल रहे हैं कि छोटे पुत्र जो थे दर्शन द्वारा ठूंठ जैसे वृक्ष में परम चेतना की शोभा को निरखा और परखा। सोच लीजिए, ठूंठ वृक्ष में परम चेतना को परखा और निरखा भी। और निरीक्षण दर्शन के बीच इतना ही अंतर है, और निरीक्षण और दर्शन के बीच इतना ही अंतर है। देखिए निरीक्षण और दर्शन के बीच क्या अंतर है। निरीक्षण केवल जो दिख रहा है वो बता दिया, बाकी दर्शन जो है भीतर घुस के बताता है, चेतना के स्तर, आत्मिक स्तर पर बताता है। तो बाणभट्ट जैसे समर्थ पिता की परीक्षा में छोटा पुत्र उत्तीर्ण हुआ, और बाणभट्ट जैसे विद्वान, संस्कृत के विद्वान पिता के परीक्षा में छोटे पुत्र उत्तीर्ण हुआ और 12 पुत्र अनुत्तीर्ण हुआ। देख रहे हैं, 12 होने से क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता है। तो उत्तीर्ण हुआ और 12 पुत्र अनुत्तीर्ण हुआ। छोटा पुत्र उत्तीर्ण हुआ, 12 पुत्र अनुत्तीर्ण हुआ, क्योंकि वो चेतना के स्तर पर वृक्ष का एक्सप्लेनेशन कर पाए, वर्णन कर पाए। तो हमारे यहाँ धर्म के क्षेत्र में शुष्कता को सद्गुण माना जाता है। बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ धर्म के क्षेत्र में शुष्कता को सद्गुण माना जाता है। धर्म के साथ सदैव विवाद का ठूंठ जैसा वैराग्य जुड़ गया है।
बोल रहे हैं कि धर्म के साथ सदैव विवाद का ठूंठ जैसा वैराग्य जुड़ गया है। वास्तव में देखिए, वैराग्य को ठूंठ जैसा, विवाद का ठूंठ जैसा वैराग्य जुड़ गया है, ऐसा मतलब बोलते हैं सब। वास्तव में धर्म का संबंध तो तुलसी के पत्तों की तरफ भीगेपन के साथ होना चाहिए। बोल रहे हैं कि वास्तव में धर्म का संबंध तो तुलसी के पत्तों की तरह भीगेपन के साथ होना चाहिए। धर्म का यहाँ पर तुलना किया जा रहा है तुलसी के पत्तों की तरह भीगे हुए। भक्ति कभी भी शुष्क नहीं होती। बोल रहे हैं कि भक्ति कभी शुष्क हो सकती है? जिसका संबंध है परब्रह्म से है, परमेश्वर से है, उसका भक्ति कैसे शुष्क हो सकती है? भक्ति कभी शुष्क नहीं होती, भक्ति तो भिगोना जानती है। भक्ति कभी शुष्क नहीं होती, भक्ति तो भिगोना जानती है, भक्ति तो प्रेम करना सिखाती है। मीराबाई कभी शुष्क हो सकती है भला? मीराबाई कभी शुष्क हो सकती है भला? जिसका संबंध ही प्रेम से है, जिसके केंद्र में ही प्रेम है, जिसके केंद्र में ही सत्य है, जिसके केंद्र में ही धर्म है, वो भला शुष्क कभी पड़ सकती है? नरसिंह मेहता शुष्क हो सकते हैं भला? देवर्षि नारद शुष्क हो सकते हैं, जो हमेशा ही भक्ति में लीन रहते हैं? राधा शुष्क हो सकती है, जो हमेशा कृष्ण में लीन रहती है? मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि कुब्जा भी कभी शुष्क नहीं हो सकती। राधा शुष्क हो सकती है, मैं तो यह मानता हूँ कि कुब्जा भी कभी शुष्क नहीं हो सकती। कुब्जा कौन थी? जो कृष्ण भगवान जब गए थे मथुरा में, तो वहाँ पर एक कुब्जा स्त्री थी, जिसको अपने मतलब अपने प्रेम के द्वारा उसको ठीक किए थे कृष्ण भगवान। तो बोल रहे हैं कि कुब्जा भी शुष्क नहीं हो सकती। अगर कुब्जा शुष्क होती तो क्या कृष्ण उनको एक सुंदर स्त्री बना सकती थी? एक कुब्जा से एक सुंदर यौवन स्त्री बना सकती थी? नहीं बना सकते थे, वो शुष्क नहीं थी। कृष्ण जैसे युग पुरुष का सानिध्य पाकर कोई व्यक्ति शुष्क रह सकता है भला? कृष्ण जैसे युग पुरुष का सानिध्य पाकर कोई व्यक्ति शुष्क कैसे रह सकता है? युग पुरुष का सानिध्य पाकर, कृष्ण जैसा, सत्य जैसा, प्रेम जैसा, धर्म जैसा युग पुरुष का सानिध्य पाकर कोई व्यक्ति शुष्क नहीं रह सकता है। कृष्ण राजेश्वर थे, रसेश्वर थे, इसके अलावा वे सर्व कलेमेश्वर थे। गीता में कृष्ण ने स्वयं एक श्लोक में कहा है, जो सारे जगत का पालन हार हो वह सभी जीवों का सखा कैसे हो सकता है? हो सकता है। जो सारे जीवों का पालनहार है वह भी जीवों का सखा हो सकता है। यही तो कृष्ण की खूबी है कि एक साथ मित्रित्व और अस्थायित्व का जिस भी भूमि में वास हो वे कृष्ण ही है। यही कृष्ण की महानता है। जो पालनहार होते हुए भी सबके मित्र हैं, सबके बंधु हैं, सबके चिंता करने वाला है, सबके दुख को हरने वाला है। यही कृष्ण का खास है। तो एक साथ मित्रित्व और अस्थायित्व का जिस विभूति में वास हो वही कृष्ण हो सकते हैं। जहाँ दो नदियों का संगम हो वो अपने आप ही तीर्थ बन जाती है। तो जहाँ भक्त और भगवान का संगम हो वो ठूंठ कैसे हो सकता है? वो शुष्क कैसे हो सकता है? वो प्रेम में हो सकता है। इस तरह जहाँ दो विचारधाराओं का समन्वय हो वहाँ समन्वय तीर्थ बन जाता है। इस प्रकार जहाँ दो विचारधाराओं का अगर समन्वय भी हो तो वहाँ समन्वय तीर्थ बन जाता है। ईशावास्य उपनिषद को ऐसा ही एक अति पवित्र समन्वय तीर्थ मानना चाहिए। ईशावास्य उपनिषद जो है एक ऐसे ही पवित्र, अति पवित्र समन्वय तीर्थ मानना चाहिए। महाराष्ट्र में एक विद्वान हुए जिनका नाम है भाऊ धर्माधिकारी ने मुझे एक पोस्ट कार्ड पर मौलिक विचार के साथ कुछ शब्द भेजे, जिसमें एक शब्द ने मुझे चौंकाया। वो शब्द क्या था? भूंजी था। इसका आशय होता है भोगना, उपभोग करना। देखिए, महाराष्ट्र में एक तरह से मराठी शब्द है ये सब, जिसमें एक शब्द था उनको चौंकाया। वो शब्द क्या था? भूंजी था। भूंजी था मतलब होता है भोगना, उपभोग करना। तो कई लोग भोग शब्द को हीन दृष्टि से देखते हैं। लेखक बोल रहे हैं कि कई लोग भोग शब्द को हीन दृष्टि से देखते हैं। जैसे जो अपने आप को एक वैरागी के भांति बोलते हैं, वो इस तरह से बोलते हैं। जो वैराग्य का सही अर्थ को नहीं समझते हैं वो ऐसा बोलते हैं। तो लेखक ऐसा बोल रहे हैं कि सब भोग शब्द को हीन दृष्टि से देखते हैं, पर ऐसा नहीं है। लेखक बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जीवन में जितना महत्व भोग का है उतना ही महत्व त्याग का भी है। जितना संबंध भोग का है उतना ही त्याग का है। वास्तव में भोग और त्याग दोनों एक साथ साथ चलते हैं। उदाहरण के लिए करकराती ठंड में आप रजाई ओढ़ते हैं। उदाहरण के लिए बता रहे हैं, करकराती ठंड में आप रजाई ओढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप रजाई का उपभोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप रजाई का उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह रेफ्रिजरेटर का उपयोग कर रहे हैं तो आप उस यंत्र का उपयोग कर रहे हैं।
साइकिल चला रहे हैं तो आप साइकिल का उपभोग कर रहे हैं, चप्पल पहनते हैं तो आप चप्पल का उपभोग कर रहे हैं। यदि आप भोग को हीन दृष्टि से देखेंगे तो जीवन असंभव बन जाएगा। बोल रहे हैं कि यदि आप भोग को हीन दृष्टि से देखेंगे तो जीवन असंभव बन जाएगा। जीवन को भोग की दृष्टि से नहीं, योगी की दृष्टि से भोगना चाहिए। जीना दूभर हो जाएगा, त्याग का स्थान ऊंचा है, यह सच है, परंतु भोग किसी भी मायने में कमतर नहीं है। बोल रहे हैं कि त्याग का स्थान ऊंचा है मगर भोग का स्थान भी कमतर नहीं है। बस भोग के विषय में आपको ज्ञान होना चाहिए। भोग जीवन में अपरिहार्य है, इसे टालना असंभव है। भोग जीवन में अपरिहार्य है, इसे टालना असंभव है। बिना भोग के कोई जी नहीं सकता है। आज मानव को ज़रूरत है भोग विवेक की। आज मानव को ज़रूरत है भोग विवेक की, कि किसको भोग करना चाहिए, किसका भोग नहीं करना चाहिए। जो समाज भोग को हीन दृष्टि से देखती है वो सदैव गरीब ही रहता है। बोल रहे हैं कि जो समाज भोग को हीन दृष्टि से देखती है वो सदैव गरीब ही रहता है। भोग की कला को न समझा जाए तो भोग मूलक आपदाएं मानव को परेशान करती हैं। अगर भोग की कला को न समझा जाए तो भोग मूलक आपदाएं मानव को परेशान करती है। इन परेशानियों से बचना है तो भोग विवेक की शिक्षा अनिवार्य है। अगर ये सभी परेशानी से बचना है तो भोग विवेक की शिक्षा अनिवार्य है। भोगी की दृष्टि से नहीं, योगी की दृष्टि से भोग करना है, यही वैराग्य है। यही लेखक का कहना है कि वैराग्य का अर्थ आजकल सब गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम जाने वैराग्य क्या है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।